हमारे साथ मौजूद हैं मेरी क्लास फेलो अमल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप अमल? ठीक है जी, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आना हुआ है ना। जी। मसरूफियत है जिंदगी में, जाहिर है घर के काम काज है ना चल रहे होते अच्छा ये बताइए आज का टॉपिक क्या है? आज मेरा टॉपिक है हाउ मिस्टीरियस इज आवर वर्ल्ड। हाउ मिस्टीरियस इज आवर वर्ल्ड, यानी हमारी दुनिया जो है उसमें कुछ ऐसे अजीबोगरीब किस्म के वाक़यात, ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान की समझ से बाहर है ना? है ना जी? तो क्या कितने इंसिडेंट्स लेके आई हैं आप आज? आज मैं आपके लिए 4 लाई हूँ। ऐसे इवेंट्स हैं जो कोई भी नहीं समझ पाया अभी तक, लेकिन बहुत सरप्राइजिंग है और बहुत मैं भी बहुत फैसिनेट हुई थी जब मैंने पहली दफ़ा सुनी थी। अच्छा ग्रेट, तो सबसे पहले पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहले क्या है जी? सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी इवेंट केंटकी के मीट शावर के बारे में। केंटकी का मीट शावर यानी गोश्त की बारिश? जी करेक्ट? सीरियसली गोश्त की बारिश हुई थी? वाकई? अच्छा जरा मैं डिटेल बताओ। अच्छा, सबसे पहले एक आंटी बैठी हुई सोप बना रही थी। उन्होंने आगे देखा तो उन्हें देखा कि ऊपर से कुछ स्टिकी स्काई में से गिर रहा है। फिर लोगों ने उसे टच किया तो उन्हें मीट लगी। फिर कुछ लोगों ने जिन्होंने भी टेस्ट किया उन्हें ऐसा टेस्ट लगा कि या तो ये डेयर का मीट है या तो ये काऊ का मीट है। ओके, या ये गाय का गोश्त है या ये हिरन का गोश्त है और ये आसमान से गिरा था। और ये कब की बात है? ये 1867 की बात है। 1867 में गोश्त की बारिश हुई थी केंटकी में। तो आज तक कुछ पता नहीं चल सका कि वो क्या सीन था, क्या चक्कर था? नहीं, आज तक नहीं पता चला। कुछ लोग बोल रहे थे कि बर्ड्स ने फेंका है ऊपर से। अच्छा। या कुछ लोग कह रहे थे या बैक्टीरिया गिरा है ऊपर से। ओके ओके ओके। सो ये बड़ी एक स्ट्रेंज वाकया है जिसका आज तक साइंसदान जो है और मेट्रोलॉजिस्ट जो हैं, जो मौसमियात के माहिर होते हैं, वो आज तक नहीं जान पाए कि ये असल में चक्कर क्या था। मुझे लग रहा है कि कुछ ना चिड़ियों और कौवों और चीलों की ना कुछ ये कोई गेम थी, है ना? कोई ओलंपिक्स हो रहे थे ऊपर, है ना? और वहां से नीचे गिर गया और इंसान बेचारे को क्या पता कि ऊपर बर्ड्स क्या कर रहे हैं। कुछ ऐसा सीन लग रहा है मुझे। अच्छा जी, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मेरे पास बॉइलिंग रिवर का। बॉइलिंग रिवर, उबलता हुआ दरिया। अरे वाह, ये कहाँ पे है? ये अमेज़न में हुआ था। पीरू में एक बच्चे के ग्रैंडफादर अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाते थे एक बॉइलिंग रिवर की। अच्छा। जो उन्होंने भी कहीं से सुनी हुई थी। ठीक है। और वो ऐसे सुनाते थे कि कुछ एनिमीज आते थे और उन लोगों को उस बॉइलिंग रिवर में गिराकर वो जीत जाते थे। और अच्छा, फिर जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने अपने फ्रेंड साइंटिस्ट से पूछा, क्योंकि वो जियो साइंटिस्ट बन गया था। अच्छा। उसने अपने फ्रेंड जियो साइंटिस्ट से पूछा कि ये बॉइलिंग रिवर रियल हो सकता है कि नहीं है। तो उन्होंने बोला ये नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पीरू में ज़्यादा वोल्केनोस नहीं है और ये वोल्केनोस के ही पास हो सकता है। ओके। लेकिन फिर उसे इस मिथ को कंफर्म करना था। ओके। तो वो गया, उसे मिल गया फिर एक फॉरेस्ट में जाके बॉइलिंग रिवर। जी, वो 86 टेम्परेचर पर था। अच्छा। और उसमें इतना हॉट था वो कि उसमें बबल्स बन रहे थे। और 86 डिग्री सेंटीग्रेड, तो मतलब बिल्कुल बॉइलिंग के करीब। आप उसमें हाथ लगाए तो ऐसे हो, है ना? जी। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जब वो इतना हॉट था तो उसने कुछ एनिमल्स को देखा, वो भी अंदर गिरे हुए थे उसके अंदर और डेड हुए हुए थे। इतना हॉट था वो, और लोग उसमें कुक भी करते हैं चीजें। अच्छा, तो मैं और अमल, इसका मतलब है जाना चाहिए हमें पेरू, है ना? और वहां जाके इसमें हम क्या अंडे उबाल लेंगे फिर हम। और तो मुझे तो कुकिंग इतनी ज्यादा नहीं आती। आपको आती? थोड़ी बहुत मम्मा से रेसिपी लेके कुछ चले जाएंगे, है ना? बस ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलें। अगली थर्ड हमारी क्या है आज इंटरेस्टिंग स्टोरी? अच्छा, इंटरेस्टिंग दूसरी वाली है थंडर क्लाउड के बारे में। थंडर क्लाउड, ओके ओके। इसमें एक स्लाइड भी होगी। ओके, जरा बताइए जी, साथ हम स्लाइड भी देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में है
एक क्लाउड है वो एक आइलैंड पर आ जाता है। अच्छा। और उस क्लाउड का नाम है हेक्टर। ठीक है, ये जो अभी हमें नजर आ रहा है जी, ये इस आइलैंड के ऊपर आ गया। अच्छा, फिर? और फिर ये थंडर करता है, पूरा स्काई क्लियर होता है, बस एक पॉइंट पर एक क्लाउड आ जाता है, हेक्टर आ जाता है और थंडर करना शुरू कर देता है। अरे वाह, यानी ऐसा नहीं है कि पूरे आसमान पे तूफान है या बादल है, बस एक टुकड़ा आया बादल का और उसने खूब बरसा, वो है ना जी, गरज चमक के साथ। सिर्फ वो आफ्टरनून में आता है ऑस्ट्रेलिया के सिर्फ एक आइलैंड में, और उसी एक पर्टिकुलर जगह पे जाके गरजता है और बरसता है और थंडर्स क्रिएट करता है। इंटरेस्टिंग। और ये अभी तक अगेन मेट्रोलॉजिस्ट्स जो है, माहिर मौसमियात जो है, वो नहीं जान पाए कि ये क्या है, ये क्या फिनोमेना है, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रेंज। वो देखते हैं कि ज़्यादा ट्रीज हैं क्योंकि क्लाउड्स ट्रीज के पास ही आता है, लेकिन आइलैंड पर उन्होंने बहुत ज़्यादा सर्च किया कि क्या चीज़ है आइलैंड पर जिसकी वजह से वो आता है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं सर्च कर पाए, अभी तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाए। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, आखिरी भी हमारे पास एक है, और या थंडर क्लाउड के हवाले से आपका कोई पॉइंट था, बताना चाह रही हैं आप? नहीं। अच्छा, ठीक है, अब बताइए लेडी क्या थी? एक है लेडी डाई शिंजुए के बारे में। लेडी डाई शिंजुए, इनके बारे में बताइए जी। शिंजुए एक बहुत साल पहले एंशिएंट चाइना में एक क्वीन का नाम होता था, बहुत प्यारी थी। उनकी डेथ के 2000 इयर्स बाद वो फेमस हुई थी। कैसे? कि उनकी टूम मिली थी अंदर से। ओके। उसके अंदर उनकी डेड बॉडी थी एक लिक्विड के अंदर में, एक सीक्रेट लिक्विड के अंदर, जिसमें एक ऐसा केमिकल था जिसने उनकी बॉडी को डीके नहीं होने दिया। उनकी आई लैशेज, उनके हेयर, बाल सब सही थे। वाओ, 2000 इयर्स के बाद भी। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। साइंटिस्ट उसे फाइंड आउट करते हैं कि इसमें क्या चीज़ है इस लिक्विड में, कि उसने ऐसी इतनी स्पेशल चीज़ कर ली, मैजिकल, लेकिन कोई अभी तक नहीं फिगर आउट कर पाया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी भाई अमल, आपकी रिसर्च हमेशा बड़ी ज़बरदस्त होती है और बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट्स आप दुनिया के बारे में लेके आते हैं, है ना? अब आप कौन सी क्लास में पहुंच गए? मैं हूँ क्लास 2 में, और मेरा दिल चाहता है कि मैं बड़े होके साइंटिस्ट बनूं और मैं इन सारी जो मिस्ट्रीज हैं इन्हें हिस्ट्रीज बना दूं। अरे वाह, इन सारी मिस्ट्रीज को मैं हिस्ट्रीज बना दूं। ये हुई ना बात अमल। यू आर ग्रेट एंड वी आर प्राउड ऑफ यू। आप जैसे बच्चे जो है ना, वो मैं कहता हूँ बच्चे नहीं है, उनसे हम इतना कुछ सीखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर स्पेयरिंग टाइम। आप इतनी मसरूफ होती हैं, आपने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।